हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। ये होगा 7वां चैप्टर का वन शॉट। ठीक है, इसके पहले हमने 6 चैप्टर के वन शॉट प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी वन शॉट का मतलब क्या है कि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। जिस भी चैप्टर का आपका वन शॉट होगा, जिस भी चैप्टर का आप देखेंगे, ठीक है, उसका। और इसमें हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर जो है। इसमें दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है, उसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सूत्र जो भी दिया होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, सारे सूत्र से है। हम सूत्र को कैसे निकला है उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, उदाहरण को सूत्र लिखवाएंगे फिर सॉल्व। क्योंकि आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो जाकर लेक्चर वाइज देखिए। ठीक है, आप लेक्चर वाइज देख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा चैनल पे, जाइए वहाँ पे आप ज्वाइन होइए, आप मैसेज कीजिए। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम करते हैं इसको। अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से नहीं, इस तरह निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें पहला है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र है। ठीक है, दूरी सूत्र है दूरी सूत्र क्या है? जैसे कि हम अगर एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक हम नाप रहे हैं, तो यहाँ के हमको निर्देशांक मतलब यहाँ पर हमको दो बिंदु दिए हों। ठीक है, निर्देशांक अगर हमको दिए होंगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, लगा सकते हैं हम। क्या इसका हम निगमन किए हैं, डायरेक्ट रखते हैं फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास x1 x2 है और यहाँ y1 और y2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसकी दूरी मान लीजिए p और q है, तो p और q की दूरी क्या हो जाएगी? रूट में क्या हो जाएगी? ध्यान से समझिएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ध्यान, यहाँ पर हमने मिस्टेक लिखा, x1 y1, यहाँ पर होता है x2 y2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। ये क्या होता है? होल स्क्वायर। यह हमारे पास सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र के जरिए हम इस सभी क्वेश्चनों को करेंगे। हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण फर्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा उदाहरण फर्स्ट। उदाहरण फर्स्ट है हमारे पास। क्या कि हम उदाहरण नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कि आप चाहते हैं कि उदाहरण आपको मिले, प्रोवाइड हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उदाहरण 1 जो है उसमें हम क्या करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपके पास बुक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक है तो बुक में देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा हमको क्या बोला है कि क्या बिंदु, हमारे पास बिंदु है, 3 बिंदु है, 3 2 1 है, -2 -3 और 2 -2 और 3 है ना। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का कोई बिंदु है। ठीक है, इसको हम इरेज कर लें। ये आप लिख चुके होंगे।
ठीक है, ए आप लिख चुके होंगे तो हम इतना ही रेज कर लेते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लिख देते हैं एक जगह पे। देखिए पी क्यू की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 2.3। ये क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है। तो मान लीजिए कि इस तरह कोई त्रिभुज बना रहा है। ए मान लीजिए कि ए है, ए बी है और ए सी है। ए पॉइंट हमारे पास 3,2 है, ए क्या है -2, -3 है। इसको क्या ले लीजिएगा 2,3 है। क्या है 2,3 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इनकी दूरी निकालेंगे। ठीक है, जब मान लीजिए कि ए से बी तक की दूरी क्या करेंगे यहाँ से कि पहले ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, या फिर पी क्यू ही रख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उदाहरण में तो पी क्यू बोला है लेकिन हमने ए बी सी ले लिया। तो पहले हम देखेंगे ए और बी की दूरी। तो इसके लिए हमारे पास इसको मान लीजिए क्या कि x1 y1 x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 होगा प्लस में y2 माइनस y1। x2 क्या है, x2 हमारे पास -2 है। x1 क्या है, हमारे पास 3 है। ये इस पर होल स्क्वायर है प्लस में y2 हमारे पास देखिए -3 है। y1 क्या है, वो तो माइनस है ही, तो 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या तो करते हैं, देखिए ये 5 हो जाएगा और ये गुणा होगा 5 5 तो 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये भी हो जाएगा 25, इसको जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो लगभग करके कितना आ जाएगा, तो 7.07 लगभग इतना आएगा। ठीक है, लगभग उतना आ जाएगा। अब इसी तरह से हम उसी तरह से हम बी और सी की दूरी निकाल लेंगे। क्या, बी और सी की दूरी, और उसी तरह से ए और सी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से। देखिएगा बी और सी की दूरी, आपको फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, डायरेक्ट रखते हैं। देखिए x2 इसके लिए होगा 2, x3 हो जाएगा, इसके लिए ये होगा -2 है। यहाँ पहले से माइनस रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 पे होल स्क्वायर। ए प्लस ब्रैकेट में A3 हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, गुणा होगा तो ना। ये हो जाएगा 4 पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, सॉरी 6 पर होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 6 के 36। ठीक है, जोड़ दीजिए 6 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 7.21 करके आएगा लगभग में। ठीक है, लगभग करके देख लीजिएगा। अब हम AC की दूरी निकालेंगे। क्या, AC की दूरी निकालेंगे। तो हम AC की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो गया। देखिए पहले ये लिखिएगा, आप ये बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, फिर इसको। अब उसके बाद नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा क्या,
AC की दूरी, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए ए वाला तो है, इसको देखिए क्या हो जाएगा 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 - 2 होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 + 1, यहाँ से 2 हो जाएगा। 2 को बाहर हम निकालेंगे तो 1.41 लगभग आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। जब हमारे पास इतना आया तो हमसे क्या पूछा था यह कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। आपको क्या लगता है किस तरह का त्रिभुज है? इसकी सभी भुजाएं क्या बराबर हैं? बताइए। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, कर ले इरेज। देखिए अगर आप चित्र बनाकर करते हैं तो जो एग्जामिनर आपका बुक चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ बच्चा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं हम। उदाहरण दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि आसान है, ठीक है। और हम करवाते हैं उदाहरण तीसरा, जिसमें हमको एक दौड़ है, ठीक है, देखिएगा उदाहरण तीसरा करवा दें। ये आप खुद से करेंगे, देखिए ना, उदाहरण तीसरा न करवाते हैं। उदाहरण तीसरा तो वहाँ भी आसान है, हमको बस बोला है कि क्या कि आकृति 7.16 की कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट हमको बिंदु दे दिया है पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि एक ही सीध में बैठी हैं? तो बैठ सकारण उत्तर दीजिए। तो AB की दूरी, BC की दूरी, फिर किसकी दूरी निकालेंगे? AC की दूरी निकालेंगे, आ जाएगा। जैसे कि उसमें दिया है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर बैठी हुई हैं, A है, B है और C है, तो पहले AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे, फिर AC की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। वहाँ से हम करवाते हैं चौथा उदाहरण। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उदाहरण 4 देखिएगा। बोला कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y बिंदुओं 7, 1 और 3, 2 के से समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ हो ना। तो इनके बीच में हमको लिखेंगे माना, जैसे कोई x, y है, फिर 3 बिंदु और दिया है, तो उनसे बताना है कि वो समदूरस्थ है, ठीक है, समान दूरी पर है वो x और y के बीच के बिंदुओं से। तो हमको एक क्या बतानी है? संबंध हमको बताना है, ठीक है। तो निकालेंगे, लिख लेंगे कि माना क्या मानेंगे, या मान लीजिए कि P क्या है? x y है, x y है, बिंदु क्या है हमारे पास? A है, A ले लेंगे इसको, कितना? तो हमारे पास कितना था? 7 और 1 दिया है, फिर और B क्या है? 3, 5 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ये हमको बताना है। तो क्या कर लेंगे? AP की दूरी BP की दूरी बराबर होगी,
समदूरस्थ से तो बराबर ही होगी। तो कैसे लेंगे, ए क्या है हमारे पास, ए है, पी यहाँ पर है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सूत्र पे, क्या लगाएंगे सूत्र पे। तो हमारे पास दूरी का सूत्र क्या है, यहाँ पर है, तो इसको मान लीजिएगा क्या है कि x1 है और ये x2 है, तो 7 माइनस x हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट में रखिए, प्लस होगा, फिर हो जाएगा 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर, बराबर में उसी तरह से b के लिए होगा, ठीक है, क्या होगा उसी तरह से b का हो जाएगा। आप किसी को आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपको इसको ये मानते हैं, इसको जैसे कि अगर हम वो दूरी है ना, तो आप ए बी लिए हैं तो यक्स को x2 मान लीजिए और 7 को x मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से ले लीजिए, y माइनस 1 किसी तरह से लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने यहाँ पर AP लिखा है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 3 माइनस x कर लीजिएगा, या फिर आप क्या ले लीजिएगा x माइनस 3 फिर y माइनस 5, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करेंगे, हट जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 होल स्क्वायर, बराबर में x माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस होता है यहाँ पे y माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, x के होल स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 x हो जाएगा, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2y, बराबर में x होल स्क्वायर प्लस में 9 6x प्लस में y होल स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10y, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम सूत्र पर रख दे, सूत्र आपको पता होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है ना सूत्र, इसी पर हम डायरेक्ट खोल दिए हैं उसको। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 49 यहाँ पर है और यहाँ देखिए 9 है और 25 है और यहाँ 6x है, यहाँ पर देखिए माइनस का 14x है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस है, उधर इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 49 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो हमारे पास 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50, और ये तो माइनस का 2y है और इधर से y लाइए, इधर से y कौन सा लाएंगे हम, ये वाला y लाएंगे, प्लस हो जाएगा 10y, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 50 प्लस में, और यहाँ देखिए 9 और 25 है, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़िए जोड़िए थोड़ा सा, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, बेसिक सी बात है भाई। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा 34 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8x, ये देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 8y बचेगा, ये माइनस का बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे हम, कितना है 34 50, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का बराबर में 0, माइनस का मान लीजिए माइनस 8 बाहर ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a उधर चला जाएगा कैंसिल, x माइनस वाई यहाँ भी माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, एकदम आसानी से, ठीक है। बस यही संबंध है इसमें, ठीक। बात समझ में आई तो आगे बढ़ लेते हैं हम अगले इस प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरह से हम इसको करवाएंगे। तो इसमें से हम क्वेश्चन करवाते हैं, एक पहले का पहला करवा देते हैं, फिर उसके बाद एक
एक हम करवा देते हैं पांचवा, ठीक है। और सब तो आसान है, बस सूत्र पर रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, बस इतना ही करना था। चलिए इसको इरेज कर लें। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी इरेज कर देते हैं हम। देखिए प्रश्नावली है 7.1, इसका हम फर्स्ट करेंगे क्वेश्चन। हमजा बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि 2,3 है, 4,1 है, इनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी। इसको मान लीजिए कि P है, ठीक है, और Q ले लीजिएगा 4, इतना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमको P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको सॉरी y2 ले लीजिएगा। फिर उसके बाद x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे। x2 क्या है हमारे पास 4 है, ये 2 है होल स्क्वायर प्लस में ये 1 है, ये माइनस का 3 होल स्क्वायर, हटाएंगे 2 पे होल स्क्वायर प्लस में -2 पे होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 2√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम करवाते हैं आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हमारे हिसाब से, इसलिए हम 5वां करवाएंगे, ठीक है। तो फटाक से इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको जो भी दिक्कत आएगी तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इरेज करें। इसका देखिए 5वां क्वेश्चन, हम समझ रहे हैं आपके पास बुक होगा इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, एक बार हम इसको करवा देंगे, ठीक है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जबकि आकृति हमको दिया है, ठीक। जैसे कि इस तरह की कोई आकृति है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खाना बनाया है तो उस पर नहीं जाएंगे अब, जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 4 बिंदुओं पर ABCD कोई व्यक्ति हैं जो 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि एक बैठा हुआ है कहाँ पर, एक बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। A बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है यहाँ पर, A कहाँ बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है यहाँ पर, A, और उसके बाद तुम्हारा C जो है, C बैठा हुआ है A यहाँ पर, ठीक है, C भी बैठा हुआ है यहाँ पर। और फिर उसके बाद B कहाँ बैठा हुआ है, तो B बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से बैठे हुए हैं। तो अब देखिए इनकी अगर बिंदुएं देखते हैं तो देखिए यहाँ 3 है, x है, ये क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा, ये क्या है 6 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे है, y का मान 1 है। ये क्या है 9 है, और एक किस पे है 4 पे है, किस पे 4 पे, एक किस पर है, तो ये आपका 6,7 पे है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बिंदुएं निकल कर आई। तो बोला है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। आप सोच सकते हैं ये वर्ग है, हाँ हो सकता है वर्ग है, मतलब इसमें नहीं है लेकिन बुक में वर्ग की तरह है, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। तो चमेली से
सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन कौन सही है। मतलब चमेली सहमत इसके बात से नहीं है चंपा के कि ये वर्ग बना हुआ है, तो हम इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, फिर इसको बताएंगे कि वर्ग है या नहीं। अगर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी बराबर आती है तो यानी कि वो वर्ग है, नहीं तो नहीं है। तो लिखेंगे हम AB की दूरी निकालेंगे, हमारे पास सूत्र है, क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x2 का मान अगर हम देखें A, B और C, AB की दूरी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो x2 क्या है हमारे पास 6 है, x2 6 है ना, x1 क्या है 3 है प्लस में होल स्क्वायर, y2 हमारे पास 7 है, y1 हमारे पास 4 है होल स्क्वायर। देखिए 3 पर होल स्क्वायर, ये भी 3 पर होल स्क्वायर, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं 3√3, 3 3 के 9, 9 3 के 27, सॉरी। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 3 के 9, 9 दूनी 1 के 18, क्योंकि इसको जोड़ने पर 18 आएगा, 3 और 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर। समझ में आई बात। देखिए 3 3 के 9, 9 दूनी 18, और 9 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे क्या, AB हो गया, अब निकालते हैं कि BC की दूरी। तो डायरेक्ट रखेंगे फॉर्मूले पर, ध्यान से देखिएगा BC क्या है, B और C हमारे पास उसके लिए 9 होगा, ये 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ से देखिएगा हमारे पास 4 माइनस में 7 होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं इसको, तो यहाँ होगा, यहाँ देखिए 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9 आएगा, यानी कि सेम वही आएगा, 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब निकालते हैं CD की दूरी। CD की दूरी क्या हो जाएगी, C और D, यहाँ 6 माइनस 9 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में, क्योंकि ये इसके लिए x2 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जो बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन वो x है तो x1 है तो x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है। वैल्यू से माइनस में लिखे फिर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ 3 होल स्क्वायर प्लस में -3 होल स्क्वायर, यहाँ भी -3 होल स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो 9 प्लस 9 आएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आ जाएगा। फिर अब क्या, अब निकालते हैं हम AD की दूरी। AD की दूरी देखिएगा हमारे पास क्या है, देखिए 6 और -3 होल स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ से तो 3 होल स्क्वायर होगा, यहाँ से -3 होल स्क्वायर होगा, प्लस में रूट में 9, ये भी क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया, यानी कि जो चंपा थी वो सही थी, ठीक है। अब क्या इसको कह सकते हैं, यह एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देख लेते हैं और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो करवाते हैं हम 8वां क्वेश्चन, क्योंकि 7वां भी 7वां की तरह ही 8वां है, ठीक है। बस उसमें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए बोला है, और यहाँ पर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनमें से ये बिंदुएं हमको दी हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर सा है, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। और ये तो 9वां समदूरस्थ है, जैसे कि अभी हम पीछे देखे थे, और उसी तरह से x y 10वां भी है जो हमने उदाहरण बताया था, ठीक है। उदाहरण की तरह ही 10वां क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन, और थोड़ा सा 7वां और 8वां थोड़ा सा सिमिलर है, तो इसमें से हम बताते हैं आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको उतारिए फटाक से, हम 8वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं इरेज, आते हैं हम 8वां क्वेश्चन की तरफ।
जैसे कि हमने समदूरस्थ वाले क्वेश्चन किए हैं अभी, एक उदाहरण उसी तरह का है 10वां, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उतना तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं। क्या लिखा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या x अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है ना। सतवां अच्छा देखेंगे, सतवां देख लेते हैं, ठीक है। x अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है और हमको जो बिंदु दी है वो कौन कौन सी है, तो हल करेंगे हम सतवां क्वेश्चन को। हमको x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। पहले हम माना कि a क्या है, हमको इसमें दिया है क्या कि 2, -5 इसको मान लिए। फिर उसके बाद b क्या हो गया, -2, 9 हो गया। तथा x अक्ष पर बिंदु हमको ले लेना है। x अक्ष पर बिंदु, जब हमको x अक्ष पे बोलेगा तो y अक्ष 0 लेंगे। क्या लेंगे, y अक्ष 0 लेंगे, तो x, 0 हो जाएगा, ठीक है। y क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो हम इसको क्या मानेंगे, p मान लीजिएगा, ठीक है। तो हम एक बार क्या करेंगे कि निकाल लेते हैं AP की बराबर BP, ठीक है। ये निकाल लेते हैं समदूरस्थ। ये हमसे समदूरस्थ भी पूछा था। x अक्ष पे मान ज्ञात कीजिए कि ये समदूरस्थ है। क्या है, ये समदूरस्थ है। तो AP हो गया, घटाते हैं हम, ठीक है। तो दूरी सूत्र लिखेंगे, ठीक है। AP के लिए हम A और P, तो यहाँ x-2 होल स्क्वायर हो जाएगा। A हो जाएगा 0, -5 है तो +5 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो x +2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 - 9 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दोनों साइड हम वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तो x-2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5 पे होल स्क्वायर और यहाँ से x+2 होल स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 81, ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। समझ में आई बात। तो हम इसको करते हैं विस्तार पूर्वक एकदम। देखिए ये क्या हो जाएगा, x होल स्क्वायर प्लस में 4 -2x 25, x होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x प्लस में 81, क्या 81 हो जाएगा। क्या करेंगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये और ये हो जाएगा 29 और ये माइनस का 2x है, प्लस का 29 हो जाएगा। बराबर में इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 4x, इसको जोड़ेंगे तो प्लस में 85 हो जाएगा। इसको लाइए इधर -2x, यही -4x, बराबर में 85 माइनस में 29, घटा दीजिए, यहाँ से बचेगा -6x। घटाइए फटाक से। तो घटाएंगे, देखिए 15 में से हम 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 5 इतना बच जाएगा, वो भी प्लस का। तो x का मान हमारा, इसको काट देंगे तो x बराबर -7 आ जाएगा। क्या जाएगा, x बराबर -7। तो x अक्ष पे हमारा बिंदु निकल गया। कौन सी बिंदु निकलेगी, x यहाँ पर क्या लिखे -7 और (0), ठीक है। इस तरह से ये हमको पॉइंट निकालनी थी, ये हो गया है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या, उदाहरण पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। हम अगले जो इम्पोर्टेंट क्लास होगा जिसमें हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि इन सभी क्वेश्चनों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। थोड़ा इससे
देखिएगा ये प्रश्नावली भी नहीं है। अगले प्रश्नावली के लिए हम देखेंगे तो देखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है हमारे पास, तो देखिए विभाजन सूत्र हमारे पास है कि हम इसमें ज़्यादा गौर नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए विभाजन सूत्र है, देखिए यक्स, जैसे कि ये बिंदु हो गया, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पी बिंदु है, पी है, तो ए और बी दिया है, तो इस एक्स वाई का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे एक्स 1 y 1 दिया है यहाँ पे, ए एक्स 2 y 2 दिया है, तो हम ये वाला पॉइंट हम कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देगा, यहाँ ये अनुपात भी देगा कि ये कितने अनुपात, ये अनुपात भी देगा कि m1 अनुपात और ये m2 अनुपात में बांटा गया है ना, ये भी दे देगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूले होंगे क्या कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x का। उसी तरह y के लिए होगा क्या, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या अप्लाई करते हैं हम उदाहरण पे। हमारे पास उदाहरण है, अगर यह k अनुपात 1 में विभाजित होता है तो सिंपल सी बात है यार, आप m2 के जगह पे कोई 1, m2 मान लीजिए 1 है, m1 k हो गया, और क्या। देखिएगा उदाहरण 6 है हमारे पास, उदाहरण 6 है, जिसमें हमको क्या करना है कि बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, देखिए हमारे पास माना बिंदु ए क्या है 4, 3 और बी क्या है 8, 5 है, जो को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। अनुपात क्या है 3:1 में विभाजित किया गया है ना, तो 3 हमारे पास क्या है m1 3 हो गया, m2 क्या हो गया 1 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, अनुपात में विभाजित होता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर वो विभाजित हो रहा है, जैसे कि ये वाला बिंदु हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x और y निकालेंगे, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे। देखिए m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 क्या है हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई m2 x2 क्या है हमारे पास तो 8 है, प्लस में ये है 1, x2 क्या है हमारा, x1 हमारे पास क्या है -3 है, -3 बटे में 3 + 1 कामा हो जाएगा, m1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 5 है, ध्यान सुनिएगा x1 हमारे पास 4 था, क्या था 4 था, ठीक है, क्या था 4 था, ये हो जाएगा 5 और यहाँ से +1 है, ये -3 है, बटे में 3 + 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 24 प्लस में 4, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 28/4 यानी कि ये 7 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक कामा ध्यान दीजिएगा, 3 × 5 = 15 प्लस ये माइनस में 3 हो जाएगा, बटे में 4, इसको घटाएंगे तो 12 बचेगा। आप काट पीट देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 12/4 काटेंगे तो इसको 3 आ जाएगा, यानी कि जो x, y हो गया क्या कितना 7, 5 आया। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे।
हम m1 और m2 का मान निकाल लेंगे कि नहीं? अगर हमको अनुपात बोल दे निकालने के लिए तो कैसे करेंगे? तो देखिएगा हम इसको निकालते हैं, ठीक है, m1 और m2 का मान। इसको करते हैं इरेज, फटाक से इसको उतारिए। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। इतना समझ में आया कैसे कैसे हमने रखा, कैसे इसको हल किया। आप देखिए एक 7वां उदाहरण करवा देते हैं, क्योंकि 7वां थोड़ा सा इससे हटकर है, उसमें m1 और m2 का मान पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 7वां उदाहरण क्या है कि इसमें बिंदु हमको दे दिया है, बिंदु मान लीजिए कि P है, -4 और 6 बिंदुओं ए क्या है -6 और 10, और बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 3, -6 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड के अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्या अनुपात ज्ञात करना है, यानी m1 और m2 का मान निकालना है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है क्या, x, y बराबर में यही, जैसे कि ये हम एक साथ निकाल रहे हैं इसीलिए x, y रख रहे हैं। ठीक है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। m1 हमको नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। x2 क्या है हमारे पास, x2 देखिए ध्यान से, ए और बी ये दोनों है ना, ए बी है, क्या है, ए बी है, तो ए हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस में m2 नहीं दिया है, ये है -6 है। ठीक है, बटे में m1 m2 कामा m1 नहीं है, ये हमारे पास -6 है, प्लस में m2 नहीं है, ये 10 है, बटे में m1 m2 प्लस में m1 प्लस m2। यक्स और ये क्या दिया है, -4 और 6 दिया है। एक बार यक्स के साथ उसको बराबर कर लीजिए, एक बार y के साथ इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ से आ जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिक सी बात यह है, यहाँ पर देखिए y का मान -8 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -8 रखेंगे। ठीक है, कर लें आगे, देखिएगा आगे करते हैं। तो यहाँ से हम ए वाला देखिए यक्स है, तो इसके साथ बराबर कर लें, तो इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए। तो हम एक बार करते हैं, -4 इक्वल टू 3 m1 माइनस में 6 m2 बटे में m1 प्लस m2, इसका इधर गुणा किए तो -4 m1, यहाँ से हो जाएगा -4 m2 बराबर में 3 m1 और 6 m2 हो गया, है ना, यही हुआ, समझ में आया। अब क्या तो ये घटा ये इसकी धार ले, ये -4 m1, ये -3 m1 हो गया, बराबर में 6 m2 माइनस है, इधर आएगा +4 m1 m2। तो घटाइए, इस यहाँ से जोड़िए, घटाइए, यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया, -7 m1 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखिए माइनस ही है। ठीक है, ये माइनस ही है, ये माइनस है, यहाँ से माइनस का क्या बच जाएगा, 2 m2, माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए m1 बटे अगर m2 देखते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 2/7, यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर m1 अनुपात m2 तो क्या जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा। तो इसी तरह से y के लिए रख कर लीजिएगा, y के लिए भी आ जाएगा। ठीक है,
दोनों आ जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं y के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चनों की तरफ। आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया है हमारे पास। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने x के लिए किया, आप y के लिए y बराबर में करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। देखिए, जो उदाहरण है आपका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, प्रश्नावली 7.2 का, उसमें हमको जो हमने पहला उदाहरण करा उसी तरह का है। फिर उसके बाद जो बिंदुएं हमको दी हैं, सम विभाजित करें तो करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि इसमें ले लेंगे कि k अनुपात 1 में बांट रहा है। ठीक है, समझ में आई। तो हम दूसरा क्वेश्चन इसमें का करवा रहे हैं, प्रश्नावली 7.2 का। समझिएगा बात को। और जो उदाहरण 10वां है तो उसी तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसको ले लेंगे। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। करते हैं इसको रेज। विभाजन सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, कैसे निकला है उसकी बात ही नहीं करने वाले हैं हम। डायरेक्ट फॉर्मूला समझिए और रखिए और लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक, वो नहीं समझ में आया तो तब मान लीजिए कुछ भी नहीं समझ में आया। तो हमारे पास लिखा है कि बिंदु हमको दिया है 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। सम त्रिभाजित है यानी 1:3 में विभाजित कर रहा है, यही ना इसका मतलब है। सम त्रिभाजित कर रहा है यानी कि 3 भागों में बांट रहा है उसको। ठीक है, उसको क्या 3 भागों में बांट रहा है। हाँ, यही बोला है कि 3 भागों में बांट रहा है। तो हमको AP, PQ, QB को निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, देखिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको सम त्रिभाजित किया है, जैसे कि ए है। ठीक है, ए और बी है। ए क्या हमको दिया है -4 4, -1, -2, -3। ठीक है, ये हमको बिंदु दिया है, उसको सम त्रिभाजित कर रहा है, ये इतने भागों में उसको बांट रहा है। ठीक है, सब कुछ हमारे पास है, सम त्रिभाजित कर रहे हैं यानी कि जो AP होगा बराबर PQ बराबर में QB होगा। ठीक है, तो बिंदु P रेखाखंड AB को क्या एक देखिए, जैसे कि ये क्या करे 2 भागों में बट रहा है, यानी कि AB जो रेखा है P बिंदु 1:2 में विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। सम त्रिभाजित कर रहा है तो ये 2 उधर एक इधर, तो 1:2 में विभाजित कर रहा है, यानी M1 का मान क्या हो गया, M1 का मान 1 और M2 का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P के निर्देशांक x, y निकालेंगे। ठीक है, तो हमको P के निर्देशांक निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है x और y बराबर में M1 x2 M2 x1 बटे में M1 M2 M1 y2 M2 y1 बटे में
m1 प्लस m2। x1 हमारे पास क्या है, x1 और y1 ही तो निकालना है यहाँ का, बड़ा वाला x मान लीजिएगा। देखिए m1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास ध्यान दीजिएगा वो है यहाँ का -2, m1 2 है, x1 क्या है -1 है, बटे में 1 + 2, ये क्या होगा 1, y2 हमारे पास -3 है, क्या है -3 है, प्लस में 2 -1 है, यह है, ये देखिए 4 है ना, x ये लेंगे ना कि ये लेंगे y वाला, तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस में माइनस का 2 बटे में 3, यानी कि प्लस का 6 और 3 काट देंगे तो इसको क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके 1 + 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6/2। ठीक है, एक काम आया, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं 3 और क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो -5/3 हो जाएगा यह। ठीक है, तो इसको करेंगे तो एक काट देंगे, मतलब 6/2 को तो 3 आ जाएगा, एक कितना जाएगा -5/3 हो गया, इसका निर्देशांक p का निर्देशांक निकल गया। उसी तरह से अगर हम q का निर्देशांक निकालते हैं, क्या q का निर्देशांक निकालते हैं, उसी तरह से q का निर्देशांक निकाल सकते हैं, बेसिक सी बात है। q का निर्देशांक यहाँ का x और y निकालेंगे, तो इस साइड का 1, इस साइड का 2, यहाँ पर तब m2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, m1 आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा वाला आगे चलिए, आगे चलते हैं हम, इसमें देख लेते हैं कि कितने और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एक करवा देते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा करवा देते हैं, फिर उसके बाद एक हम और करवा देंगे जो भी हो सकता है, तो 10वां या 9वां, तो इसको करते हैं इरेज, फटाक से इसको उतारिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्यू के निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा है कि आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसे कि आकृति में दिया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, प्रति प्रीत 8वीं पंक्ति के AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों के झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों के झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि समझिएगा यहाँ पर है, ऐसे कोई क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक किस पंक्ति पर है, एक लोग 8वीं पंक्ति पर है। ठीक है, इस तरह से जो 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 गमले रखे गए हैं, क्या 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कि ये जो आपकी कौन है निहारिका है,
1/4 भाग पर रख रही है, 100वां का 1/4 भाग पर रख रही है। यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, इस साइड रख रहा है 100 गमले पर रख रहा है, नहीं बोला कि 100 गमले के 1/4 भाग पर रख रही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे देखिए, अगर हम देखते हैं ध्यान से समझिएगा, हरे झंडे की स्थिति तो हमारे पास क्या हो जाएगी, A2 होगी। लेकिन वो बोला है निहारिका जो है हरा झंडा गाड़ रही है, इस 100 गमले हैं तो 100वें में से 1/4 गमले पर रख रही है। तो 1/4 यानी कि 100 बटे करेंगे 4, यही करेंगे ना। तो हम इसको सोल्व करेंगे 2/25 हो जाएगा। समझ में आया। फिर वहीं अगर हम लाल रंग के झंडे की स्थिति देखते हैं, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या हो गया, हाँ, तो देखिए वो क्या बोला है कि ये किस पंक्ति, 8वें पंक्ति है, इस साइड 8वें भाग पर है, इधर कहीं 8वें भाग, 7वां और 8वें भाग पर है। लेकिन वो दौड़ रही है तो किस भाग, 100 गमले के कितने भाग पर गाड़ रही है, तो 1/4 यानी कि 100/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 8 का मान कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच की हमको दूरी निकालनी, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो लिखेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसको ए मान लीजिएगा 225 और इसको 8, इसको बी ले लीजिएगा 8 का 20। ए और बी की दूरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा, x2 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस में 20 - 25 होल स्क्वायर। ठीक है, 6 पे होल स्क्वायर है -5 पे होल स्क्वायर, तो 6 के 36, ये 5 बचे 25। जोड़ दीजिए, इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए इसको, आप इसको जोड़ जाड़ देते हैं तो क्या जाएगा, देखिए यहाँ से तो 61 हो जाएगा ना, 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अगर दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की अगर हम रेखाखंड का माध्यिका निकालते हैं, या वो जो बिंदु है उसको कैसे निकालेंगे, वो भी निकालना है हमको। तो यहाँ पर लिखिएगा रेखा खंड की माध्यिका, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि x = ध्यान से समझिएगा 2 + 8 करेंगे बटे में 2 करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे 20 + 25/2, तो y = 20 इतना, x = 10 यानी कि 5। तो क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका बिंदु क्या आ जाएगी हमारे पास, x, y 5, 22 पॉइंट इतना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास 5वां वाला अनुपात है, इसमें x अक्ष से विभाजित होती है। तो सेम है जैसे कि पीछे किए थे, पीछे नहीं किए थे, इसमें हम करवाते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन करवाते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करें इरेज। देखिए ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, कर ले रे तो कर देते हैं। इसमें देखिए सभी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करवा देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 5वां क्वेश्चन,
5वां क्वेश्चन आधा करवा कर छोड़ते हैं। देखिए क्या बोला कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुएं, हमारे पास 2 बिंदुएं हैं। बिंदु ए है क्या है 1, -5 और उसके बाद बी क्या है -4, 5 है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि माना बिंदु जो P है x, y है, जो AB को K/1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, देखिए अब तो हमारे पास सब कुछ है। अरे m1 और m2 का मान भी है, x और उसका भी मान है, तो अब आप इसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करवा दें इसको। देखिएगा तो y के लिए देखिए हमको x अक्ष पे कट रही है, तो y क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। क्या लेंगे 0 लेंगे, सिंपल सी बात है। तो x ये 0 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 m2 कामा में m1 y2, ठीक है, प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, यह हो जाएगा। तो ये तो 0 है, इधर सब 0 हो जाएगा, तो हमारे पास y से उतना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं। वहाँ k का मान हमारे पास 5 आ जाएगा, अगर हम इससे हल करते हैं तो 1 आ जाएगा। देखिएगा कैसे, इसको लिखिए m1 हमारे पास k है, x2 हमारे पास क्या है, x2 -4 है, m2 क्या है हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 1 है, बटे में k + 1 है। ये हमारे पास क्या है, x है, क्या है x है, और ये 0 है ना, और ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। y2 हमारे पास क्या है 5 है, ये m2 1 है, ये -5 हो जाएगा, बटे में k + 1। एक बार इसको इसके साथ x के साथ बराबर कर लीजिए, तो x = -4 + 1 बटे में k + 1, इसको इधर लाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो k + 1 बराबर में -4, तो यहाँ से -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यार, तो -4k, तो यहाँ से -4k प्लस में 1, यहाँ से हो जाएगा यह। एक काम है कि k का मान यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये 0 बराबर है 5k माइनस में 5 बटे में k + 1, इसको इधर लाइए, 0 हो जाएगा, 5k - 5 बराबर माइनस, इससे कैंसिल, तो k बराबर 1 आएगा। क्या बराबर, k बराबर 1 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर रख लीजिए k का मान। ठीक है, इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो x 1 + 1 = माइनस इतना a + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 3 इतना। ठीक है, तो k बराबर -3/2 आ जाएगा, उसका मान a क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान सुनिएगा, -3/2 का मान 0 में, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक है 6वां क्वेश्चन, हम समझा देते हैं कैसे करना है, उसी तरह के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर लें, कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट ले जाते हैं अब। ठीक है, देखिए, अच्छा यहाँ पर 6वां क्वेश्चन को बोला है कि यदि बिंदु 1, 2 और 4, y और x, 6 और
3, इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बना रहे हैं, जब इस तरह के बनाएंगे तो इसको ले लेंगे A, B, C और D। A को क्या बोला है 1, 2, इसको क्या बोला है 4, y, इसको क्या बोला है x, 6, इसको क्या बोला है 3, 5। ठीक है, ये चीज़ बोला है हम, और उसमें बोला है कि x और y का हमको मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम लेंगे इसमें विकर्ण। क्या लेंगे? विकर्ण। ए लेंगे P या O ले लीजिए, x और y ले लीजिएगा। ये दोनों किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं हमको? किस में विभाजित कर रहे हैं भाई? अरे 1 में। दोनों तो सेम विभाजित हो रहे हैं, 1:1 में ही तो विभाजित हो रहा है ना, बराबर भागों में। यानी m1 और m2 का मान हमारे पास 1 हो गया। तो आप इसको रख सकते हैं क्या, x और y का मान निकाल लीजिए वहां से, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया समझ में? हमको x और y का क्या निकालना है? मान निकालना है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, एक निकालते हैं, जैसे कि हम इसके लिए निकालते हैं x के लिए, तो x, y के लिए या फिर x के लिए ही समझिए। तो क्या हो जाएगा, m1 तो 1 है, तो ये 2 हो जाए, सॉरी x2 क्या है हमारे पास, x हो जाएगा, प्लस में m1 1 है, तो ये x1 क्या है 1 है, m2 तो 1 है, और x1 हमारे पास 1 है, बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि x + 1/2, ये हो जाएगा x, y। अगर y भी लेते हैं इसमें, सब बराबर है, क्योंकि सब बराबर है यहाँ पर, यह इसके साथ, तो y वाला भी लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6, क्या हो जाएगा 6 इसको इसके साथ ले रहे हैं ना? हाँ ठीक तो है, अभी तक तो ठीक है। क्या हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप खुद से कर लीजिएगा, ये आसान था। ठीक है, ये यहाँ पर रख देंगे, इसको इसके बराबर कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि कहीं ना कहीं तो यहाँ आप करेंगे तो देखिएगा क्या है, वो क्या है 6 है, 6 प्लस में 2 हो जाएगा, बटे में 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 8/2 हो जाएगा। ठीक है, 8/2 हो जाएगा। तो आप इसको रख लेंगे बराबर में करके, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर लीजिएगा, फिर इसको जोड़ घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, ये इसी तरह के लगेंगे। हम पी के निर्देशांक इसी तरह से निकाल लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली के उदाहरण की तरफ, जिसमें हमको
देखिएगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज में हमारे पास तीन होते हैं, तीन कोने होते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ये होते हैं कि नहीं? ये हमारे पास होते हैं। तो इसके निर्देशांक दिए होंगे x1 x2 x1 y1 x2 y2 फिर और x3 y3, ये हमारे पास होंगे। आप समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल देखे होंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी होता है। या समांतर, आप ये पढ़े होंगे समांतर सम चतुर्भुज का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई हो, ऊंचाई गुणे आधार होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो इसमें किस तरह के फॉर्मूले हमको देंगे? तो इसमें हमको देगा फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 होगा, 1/2 होगा, ब्रैकेट में x2 होगा कि x3 होगा। तो हमारे पास x2 न x3 यहाँ पर होगा x1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा y2 या फिर y1। तो हमारे पास y2 माइनस y3 हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा x2, फिर उसके बाद क्या होगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस में x3 हो जाएगा क्या y1 माइनस y2, ठीक है। ये सब ब्रैकेट बंद, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो उदाहरण, ये बहुत बड़ा चैप्टर, आधा मतलब बहुत बड़ा प्रश्नावली नहीं है, ये 3 है, ठीक है। ये हम 3 के लिए देख रहे हैं। उदाहरण, उदाहरण कौन सा? तो उदाहरण देखेंगे हम 11, क्या 11। हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमको दिए हैं। मान लीजिए कि ए हमको क्या दिया है 1 माइनस 1 और 4,6 है, इसको मान लीजिए कि बी है। और सी क्या ले लेंगे -3 -5, ठीक है। तो हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट हम इस पे रख लेंगे क्या 1/2। x1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास -4 है और y3 हमारे पास -5 है। तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। प्लस क्या होगा x2 क्या है हमारे पास, तो -4 है, ठीक है। और देखिए सॉरी, y3 हमारे पास क्या है -5 है, फिर माइनस y1 हमारे पास -1 है 1, फिर क्या है x3 हमारे पास -3 है। अब देखिए यहाँ से y1 हमारे पास -1 है, y2 है, तो y2 है, लास्ट में क्या है यहाँ पर y2, तो y2 हमारे पास 6 है, क्या है 6 है, ब्रैकेट 1/2 ए होगा 1, ए भी 1 हो जाएगा, प्लस में 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, प्लस में ये दोनों 7 7 3 के 21 वो भी प्लस में, ठीक है। गुड़ा उड़ा कर लेंगे तो आप इन सभी को जोड़ लेंगे 18 में इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है 21, और इसको जोड़ना है तो हमारे पास 7 और 3 हो रहा है, फिर इसको जोड़ना है तो हमारे पास क्या जा रहा है, सॉरी एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास x1 हमारे पास 1 है और y2 हमारे पास देखिए 6 है,
तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, वो भी प्लस का है, तो ये दोनों 11 हो जाएंगे मिलकर, ठीक है। तो आप इसमें 11 जोड़ देंगे तो 8 और 4 हो जाएगा, 48/2 घटा लेंगे 24 आएगा। इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन हैं इसमें। हम आगे करवाते हैं इसका 14वां उदाहरण, ठीक है। ये तो अब आसान था, आपको फॉर्मूले पर रखना है, फिर उसके बाद हल करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको इरेज। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम फास्ट ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा 14 उदाहरण है हमारे पास। बोला के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, हमारे पास बिंदु दिया है ए क्या है 2,3 है, बी हमारे पास 4, है, सी हमारे पास 6,3 है, ठीक है। इस तरह से हमको के का मान निकालना है और उसके बाद संरेखी है यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो 0 संरेख है, तो यानी कि 0 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 क्या होता है x1 ब्रैकेट में क्या है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर उसके बाद प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। ये क्या है हमारे पास फॉर्मूले हैं। इसी पर रखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का एरिया या फिर एरिया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पे, x1 हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास क्या है k है, y3 हमारे पास क्या है -3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए x2 हमारे पास 4 है प्लस में, y3 हमारे पास -3 है, y1 हमारे पास +3 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए ये 6 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस इतना बराबर में 0 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा ब्रेक, इसको हमको के का मान निकालना है, बेसिक सी बात है। तो 2k प्लस में 5 प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3 और 3 हो जाएगा 6, -3 -6 और -6 का मल्टीप्लाई करें 4 करेंगे 4 में तो माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस में इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, -3 में से माइनस करते हैं 6 को तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 और प्लस का 6 गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। क्या जाएगा 18 आ जाएगा, और आपका ये बराबर में 0 है ही, क्योंकि संरेख है यानी कि क्षेत्रफल तो 0 होगा। तो क्या करेंगे होगा 2k, इसको जोड़िए, देखिए 24 और 18 जोड़ दीजिए, वन सेकेंड एक चीज, क्योंकि y2 हमारे पास 6 थोड़ी था, y2 तो हमारा k है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तो 24 होगा लेकिन यहाँ पर 6 के 18 और यहाँ पर 6k होगा, ठीक है। इस तरह से ये और ये घटेगा 18 और उसको हम घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 8 तरीके, यानी कि हमारे पास 8 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है द्वितीय के 6 होगा, ठीक है 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम घटा रहे हैं 18, बचेगा हमारे पास 6। तो यहाँ से देखिए वो भी किसका बचेगा माइनस का 6, तो माइनस देखिए +6 -6 के में से घटाएंगे तो हमारे पास इसको घटाएंगे तो माइनस का 4k बचेगा बराबर में 0, इससे a कैंसिल, माइनस का 4k बटे में 2 बराबर में 0, यानी कि k बराबर हमारे पास 0 आएगा। k का मान हमारे पास क्या आएगा
0 आएगा बस। ठीक है, आगे क्वेश्चंस हम लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं चौथा क्वेश्चन, उदाहरण 7.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि और सब क्वेश्चन सिंपल हैं। ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, बस 3 बिंदुएं दिए, तीनों बिंदुओं को सूत्र पर रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से उदाहरण आपको हमने बता दिया, उदाहरण की तरह ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इसका करवाते हैं एक चौथा क्वेश्चन। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये 4 लिखा है, बोला उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। जिसके शीर्ष मान लीजिए कि ए जो है वो दिया है -4 और -2, और बी दिया है -3 और -5, और सी दिया है हमको 3, -2, फिर और 2 दिया है इतना। ठीक है, एक चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। एक हम अगर चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, इस तरह का हम चतुर्भुज बनाते हैं, तो देखिए ए बी सी और डी होगा ना। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा -4 और -2, ये क्या हो जाएगा -3 और -5, ये क्या हो जाएगा 3 और -2, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से निकल कर आएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक चीज यहाँ से एक विकर्ण खींच लीजिएगा। एक बार ए बी सी त्रिभुज बना है और एक बार ए डी सी त्रिभुज बना है, तो एक बार हम त्रिभुज एरिया निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, आप फॉर्मूले पर रखेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूले पर रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास जो है उसको रख लीजिएगा। फिर उसी तरह से निकालेंगे एरिया त्रिभुज ए डी सी 1/2 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों का आंसर जो आएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से करना है। तो और आपको पता चलेगा x1 x2 क्या है, आप इस तरह से कर सकते हैं, एकदम आसान था। ठीक है, तो हो गया पूरा यह चैप्टर कंप्लीट। जितना इसमें से जिस तरह से क्वेश्चन थे उस तरह से हमने बता दिए हैं, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगला वन शॉट एक दिन बाद आने वाला है, तो जाकर उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।